पूरी छावनी में तब्दील है। क्या मजबूरी थी कि 2:30 बजे बेटी के अंतिम संस्कार में आपने इंतजार नहीं किया, पेट्रोल डालकर उसे आपने फूंक दिया। ये जवाब तो उस प्रशासन को देना होगा। जवाबदेही इनकी नहीं, जवाबदेही उत्तर प्रदेश की अजय बिष्ट सरकार की है। आपने परिवार को बंदी बनाया हुआ है, आपने मीडिया को परिवार से मिलने से रोका हुआ है, आप पीड़िता की वकील सीमा कुशवाहा को नहीं मिलने दे रहे हैं। स्मृति ईरानी जी में थोड़ी सी भी गैरत होती, शर्म होती, जो निर्भया में चूड़ियां तोड़ रही थी, उमा भारती जी से ही सबक लेती, थोड़ी हिम्मत दिखाती और अजय बिष्ट सरकार से पूछती कि ये क्या अत्याचार मचा रखा है। इससे ज्यादा संवेदनशील, शर्मनाक क्या बात हो सकती है। जय हिंद साथियों, लगभग 3:40 पे आप देख रहे होंगे कि DND फ्लाईओवर छावनी में तब्दील है। पुलिस की गिनती करेंगे तो हजारों की तादाद में उत्तर पुलिस प्रशासन और पुलिस छावनी और ये तानाशाही की एक दीवार बनाकर खड़ी कर दी है कि किसी को भी यहाँ से DND से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। आजाद देश में है, ऐसा लगता नहीं है कि हम आजाद हिंदुस्तान में हैं और अपनी ही धरती, अपनी ही जमीन पे खड़े हैं, जहाँ पर हमें कुछ यूं मात्र हाथरस की पीड़िता के परिवार से मिलने जाने से रोका जा रहा है। देख रहे हैं आप, अगर इतनी ही पुलिस हमारी बेटियों की सुरक्षा में लगा दी होती अजय बिष्ट जी आपने, तो बेटियों के बलात्कार नहीं हो रहे होते। हम निहत्थों पर ये हाथ में लाठी लिए पुलिस वाले अगर यहाँ की बजाय उत्तर प्रदेश की गलियों में होते तो बलात्कारियों की हिम्मत नहीं होती इस लाठी का डर से कि वो बेटियों पे आंख भी उठा पाए। बलात्कार की बात तो बहुत दूर की है। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी फिर एक बार DND पहुंचे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री की तर्ज पर जो उन्होंने कहा है वसुंधरा राज्य महल छोड़िए, स्मृति ईरानी आई है राजस्थान जयपुर, मेरी पुलिस रोकेगी नहीं, मेरी पुलिस अशोक गहलोत जी कहते हैं आपको पीड़िता तक लेके जाएगी, उसके परिवार तक लेकर जाएगी। और अगर एक बार भी परिवार ने कह दिया कि अशोक गहलोत सरकार बलात्कारियों के साथ खड़ी है, हम हट जाएंगे सत्ता से। यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ आपकी पुलिस, आपका प्रशासन हम सभी को हाथरस की पीड़िता के परिवार से मिलने से रोक रहा है। आसान होता कि अगर ये जो पूरा तामझाम पुलिस प्रशासन है, राहुल गांधी जी पिछली बार भी आए तो बोला 144 धारा है, यही तो बोला कि ठीक है मैं अकेले चलता हूँ, मुझे अपनी ही गाड़ी में हाथरस की पीड़िता के परिवार से मिला लाइए। नहीं, लाठियां चलाई, धक्का मुक्की की, गिरा दिया, वापस लौट गए। आज SIT की कहते हैं जांच पूरी हो गई है, मीडिया अगर अलाउ हो गया है तो क्यों नहीं पीड़िता की वकील सीमा कुशवाहा और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, उनको यहाँ से जाने दिया जाता है? क्यों नहीं? सवालों के जवाब तो आपको देने होंगे। ये जो तानाशाही की दीवार है ना, ये हमारे बुलंद हौसलों के सामने ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी, क्योंकि हम यहाँ पर आए हैं उस उम्मीद को लेकर, जो उम्मीद देश की करोड़ों करोड़ों बेटियों की जुड़ी हुई है। उनकी नजर है कि आज क्या राहुल गांधी दोबारा उस प्रयास में कामयाब होंगे, इस तानाशाह पुलिस प्रशासन की, अजय बिष्ट की तानाशाही को तोड़ते हुए हाथरस के परिवार तक पहुंचने में कामयाब होंगे राहुल गांधी? ये देखना चाहते हैं। और राहुल गांधी कामयाब हो ना हो, लेकिन राहुल गांधी अगर कामयाब कांग्रेस नेता नहीं भी होते तो आप सोचिए उस बेटियों की उम्मीदें टूट जाएंगी, जो ये सोच रही हैं कि राहुल गांधी बिल्कुल पीड़िता के परिवार तक पहुंचेंगे, पूछेंगे न्याय हो रहा है नहीं हो रहा है, किसी तरह का कोई आपको धमकाया तो नहीं जा रहा, किस तरह की मदद हम आपके साथ कर सकते हैं, क्योंकि सरकार बलात्कारियों के साथ, अपराधियों के साथ खड़ी है, लेकिन देश पीड़िता के साथ खड़ा हुआ है। राहुल गांधी जी पहुंच चुके हैं, प्रियंका गांधी जी पहुंच चुकी हैं, उन्हें वहां पर रोका हुआ है। और यहाँ पर मुझे भी बहुत बार कहा गया कि आप यहाँ से उधर चले जाइए। आजाद हिंदुस्तान है ना, हमारी ही तो ये धरती और जमीन है। मैं यहाँ खड़ी हूँ या इधर खड़ी हूँ या उधर, क्या फर्क पड़ता है? क्यों इतने अत्याचार, अन्याय और तानाशाह आप हो रहे हैं? मैं एक बार फिर कहूंगी, थोड़ा अकल से काम लीजिए। आपकी लंका में तो आग आप ही की उमा भारती जी ने लगा दी है। स्मृति ईरानी जी में थोड़ी सी भी गैरत होती, शर्म होती, जो निर्भया में चूड़ियां तोड़ रही थी, उमा भारती जी से ही सबक लेती, थोड़ी हिम्मत दिखाती और अजय बिष्ट सरकार से पूछती कि ये क्या अत्याचार मचा रखा है।
क्या मजबूरी थी, स्मृति ईरानी पूछती है अजय विज से, क्या मजबूरी थी कि 2:30 बजे पेट्रोल डालकर बिना परिवार को चेहरा दिखाए आपने उस बेटी का जो है वो अंतिम संस्कार कर दिया, और उसके अंतिम संस्कार के बाद उसकी अस्थियां अभी भी वहाँ इंतजार कर रही हैं विसर्जन के लिए। परिवार का कहना हमें पता ही नहीं, हमें चेहरा ही नहीं दिखाया कि वो बेटी हमारी थी या कोई और है वो। आप समझ रहे हैं, हम निहत्थे हैं, हम सब निहत्थे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। हम गांधीवादी तरीकों से, अहिंसात्मक तरीकों से, बिना हिंसा किए हम यहाँ से, चाहे हमें पैदल मार्च करके जाना पड़े हाथरस तक, हम तैयार हैं। हम बापू के, गांधी के, बापू के भजनों के साथ निहत्थे होकर सत्य के रास्ते पर चलते हुए बिना हिंसा किए अहिंसात्मक तरीके से हाथरस तक पहुँचना चाहते हैं। हम कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे, हमारा ये भरोसा, हम कानून हाथ में नहीं लेंगे। लेकिन आप कौन से कानून का हवाला देकर इस आज़ाद भारत में हमें पीड़िता के परिवार से मिलने से रोक रहे हैं? ये कौन सा हवाला है? मैं आप सभी साथियों को कहूँगी, इस तानाशाही को, इस अन्याय और अत्याचार को जो उत्तर प्रदेश की भाजपा की अजय विज सरकार कर रही है, उसे आप दिखाइए। इस वीडियो को शेयर करिए देश को, क्योंकि पता नहीं, मैं तो यहाँ पर पिछले 4 घंटों से DND फ्लाईओवर पर खड़ी हूँ, पिछले 4 घंटों से। मुझे नहीं मालूम टीवी, मीडिया, अखबार में क्या रहा है, लोगों की चिंताएं क्या हैं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन हम यहाँ खड़े हैं, टीवी ये दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है, इसमें राजनीति दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, जिन्हें लगता है कि हम यहाँ राजनीति कर रहे हैं, मैं उन्हें जवाब देना चाहती हूँ। राजनीति तो 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी, जब उन्होंने नारा दिया था बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार वार, और मोदी सरकार वोट मांगा, वोट दिया, सत्ता सरकार मिल गई आपको। उसके बाद आप अपने वायदे को, अपने नारों को भूल गए, बहुत हुआ महिलाओं पर वार, बेटी बचाओ, भूल गए। अगर आज वही वायदा, वही नारा हम याद दिलाने के लिए सड़कों पर उतरते हैं कि आप अपने नारे को भूल गए, अपने वायदे को भूल गए, बेटियां सुरक्षित है, बलात्कार हो रहे हैं और आपकी ही सरकार बलात्कारियों को बचाने के लिए खड़ी हुई है, वो कहती है बलात्कार ही नहीं हुआ है, तो हम बोलेंगे। और हमारा ये बोलना, नारे वायदे याद दिलाना अगर राजनीति है, तो मैं कहना चाहती हूँ देश की करोड़ों बेटियों को इस तरह की राजनीति की सख्त ज़रूरत है, जो सोती सत्ता को जगाए, उनके वायदों को याद दिलाए, उनकी जिम्मेदारी उन्हें समझाएं, उन्हें ललकार कर कहें कि आप बलात्कारी अपराधियों के साथ खड़े होंगे तो ये देश यह चुप नहीं रहेगा। मैं आप सभी को कहूँगी, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मुझे नहीं मालूम है कुछ पलों में क्या होने वाला है, हमारा अभी भी हाथ जोड़कर निवेदन है, हम निहत्थे हैं, सबको नहीं तो राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, 2-4 लोगों को आप खुद लेकर चले जाइए, हाथरस तक परिवार से मिलवा दीजिए। अगर नहीं मानेंगे तो जो भी निर्देश, जो भी आदेश कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का होगा, यहाँ पर अगर लाठियाँ खानी होंगी तो पुलिस के हाथ में आप लाठियाँ देख सकते हैं, इन लाठियों को खाने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन जो निशान हमारी पीठ पे पड़ेंगे वो सदियों तक याद किए जाएंगे। मैं खुद यहाँ पर खड़ी हूँ, आप सभी से कहूँगी आवाज़ बुलंद करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि लाइव हकीकत, सच्चाई, जो कुछ भी है, हम कहाँ हैं, क्यों हैं, क्या मांग है हमारी, वो जायज़ है, नाजायज़ मांग है, ये सब आप फैसला करिए। मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। बहुत सी चीज़ों के सवाल देने होंगे सरकारों को। हमारी 4 राज्यों में सरकार है, पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पौंडीचेरी। 4 में हमारी सरकार है, 2 में हमारे समर्थन की सरकार है, 6 बाकी पूरे देश में, राज्यों में और देश में भाजपा की सरकार है। और आज वो भाजपा हाथरस नहीं जाती है, बलरामपुर नहीं जाती है, हरदोई, बुलंदशहर नहीं जाती है। हम तो कहते हैं कि जहां हमारी सरकार है वहां तो भाजपा विपक्ष में अपना ऐशो आराम महल छोड़िए जाइए ना, अगर अन्याय हो रहा है, लेकिन वहां नहीं जा रहे हैं। आपको पता है वहाँ के पीड़िता परिवारों को पूरा न्याय देने का काम जो है वो कांग्रेस की सरकारें कर रही हैं। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, ये संवेदनशील मुद्दा है, आवाज़ बुलंद करिए। यहाँ की हकीकत, यहाँ की लाठियाँ, ये तानाशाह है हमारी पीठ के पीछे हैं, हम तैयार हैं लाठियों को खाने के लिए। उम्मीद तो ये है कि गांधीवादी तरीकों से, हिंसात्मक तरीकों से हम यहाँ से बापू के भजन गाते हुए हाथरस पहुँचे। लेकिन अगर ये उन्हें मंजूर नहीं है कि हम गांधीवादी तरीकों से, बापू के भजनों के साथ अहिंसात्मक तरीके से यहाँ से 140 किलोमीटर का मार्च करके हाथरस पहुँचे, अगर इन्हें ये मंजूर नहीं है, तो जो इन्हें मंजूर है
वो हमें मंजूर नहीं, क्योंकि ये चाहते हैं हम लौट जाएं एक बार फिर से, पर राहुल गांधी जी ठान कर आ रहे हैं कि वो लौटेंगे नहीं। देखिए, कोरोना प्रोटोकॉल तो बहाना है। 144 धारा और कोरोना मात्र उनके लिए जो पीड़िता के परिवार को पीड़िता को न्याय दिलाने चाहते हैं, उनके लिए नहीं। जो बलात्कारियों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे स्वर्ण परिषद, वो तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए कोरोना नहीं है, उसके लिए 144 नहीं है। शर्म करिए, होने के लिए थोड़ी संवेदनशीलता दिखाइए। कोरोना की अगर चिंता होती तो बेटी के साथ अन्याय करते हमें आज सड़कों पर नहीं आना पड़ता। आज आपकी पुलिस छावनी बना दी। अगर ये पुलिस हमारी बेटियों के लिए मुहैया कराई होती तो आज बेटियां हमारी इतनी असुरक्षित नहीं होती। इतिहास में उदाहरण तो बताइए मुझे आजादी से आज तक, जिसमें रात को 2:30 बजे आनन फानन में पेट्रोल डालकर परिवार को बिना बेटी का चेहरा दिखाए हुए फूंक डाला गया हो। दिखाइए तो सही। पीड़िता की अस्थियां इंतजार कर रही हैं। परिवार कहता है हमें तो ये भी नहीं पता, चेहरा नहीं देखा था, हमारी बेटी फूकी या किसी और की फूकी। ये विश्वास है इसकी पुलिस और प्रशासन और सरकार पर। मैं आपसे कहूँगी, अपने आप में बड़ा संवेदनशील मामला है। क्या मजबूरी है ये तो बताना होगा कि आपने 3:30 बजे पेट्रोल डाल दिया, रुक दिया, क्या सबूत थे? परिवार चाहता था एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम हो जाए, करवा देते। आज पूरा लखनऊ से इशारा ना होता तो डीएम सस्पेंड हो चुके होते। डीएम सस्पेंड इसलिए नहीं हुए, मैं आपको साफ बता रही हूँ, क्योंकि डीएम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे थे। वो लखनऊ से जो इशारा आ रहा था उस पर कर रहे थे। 14 तारीख को बलात्कार होता है, FIR नहीं होने चाहिए, लखनऊ से फोन आता है, FIR नहीं होती है। अब कांग्रेस पार्टी की क्या डिमांड रहेगी इस पूरे प्रकरण? देखिए, हमारी डिमांड क्या है? न्याय हो, एक शब्द न्याय हो। पीड़िता के परिवार से अगर राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, दूसरे राजनीतिक दलों के लोग, विपक्षी नेता मिलना चाहते हैं, उनको उनके दर्द में बांटना चाहते हैं, उनसे मदद पूछना चाहते हैं, उनसे ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनको लग रहा है न्याय हो रहा है या नहीं हो रहा है। उन्हें SIT जो प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद बिठाई गई, परिवार को उस SIT पे यकीन नहीं है। क्यों यकीन नहीं है? उस SIT में जांच में वही पुलिस वाले शामिल हैं जिसके बड़े अधिकारी ADM कह चुके बलात्कार तो हुआ ही नहीं है। जब 14 को बलात्कार होगा, 10 दिन के बाद आप फोरेंसिक जांच के लिए सैंपल इकट्ठा करेंगे तो कौन से सबूत मिलेंगे? और इन पुलिस प्रशासन को कानून हम नहीं तोड़ रहे, कानून की जानकारी इन्हें नहीं है, इसलिए इनसे गलतियां हो रही हैं। इन्हें समझा दीजिए। IPC की धारा निर्भया के बाद में ये कहती है, कानून में लिखा है कि अगर बेटी कहती है मेरे कपड़े फाड़े गए, मुझसे जबरदस्ती की गई, जबरन किया गया, तो वो भी बलात्कार की श्रेणी में आएगा। आपको सैंपल ढूंढ के साथ अब देख लीजिए, जब ADM ऐसा बयान देता है, हाँ, तो आप सोच लीजिए न्याय कहाँ है? परिवार चाहता है जज के अधीन CBI की जांच हो। हम इस परिवार की मांग के साथ खड़े हुए हैं। हम आपसे कहते हैं कि न्याय तो करना होगा। राहुल गांधी जी पहुंच चुके हैं। पुलिस प्रशासन से पूरी उम्मीद करते हैं कि आप उन्हें अपनी गाड़ी में ले जाइए, अपनी गाड़ी में इजाजत करिए, हर परिवार तक ले जाइए। अगर आप रोकेंगे तो ये दीवार ही नहीं गिरेगी, योगी आदित्यनाथ की सरकार गिरेगी।